ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं द BHU केस के बारे में। एक बहुत जो है इंटरेस्टिंग और इरिटेटिंग केस है किसी भी रिसर्चर के लिए, या जो स्टूडेंट्स अपना PG कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं तो उनके लिए है। और इसको मैंने टाइटल दिया है रिसर्चर और ए लेबर। तो जब आप इस केस को देखेंगे, द BHU केस को, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एक रिसेंट केस है कि जो कंट्री में है वो रिसर्चर या हायर स्टडीज करने वालों का एक जो सिचुएशन है वो कैसी है। और इसको आप देखेंगे कहीं पर ये ज़्यादा किसी ने आपका पब्लिश नहीं किया है, कहीं यूट्यूब पे किसी ने डाला नहीं है। हालांकि जब किसी एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है तो एकदम से बाहर आ जाती है यूट्यूब पे, लेकिन इस केस को डाला नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है। उसको ये केस जो है ये डायरेक्टली बताता है आपका, चाहे आप जीपेट दिया हो, गेट दिया हो, या कोई आपने JRF निकाला हो, तो उसके बाद का जो सिचुएशन है, उसका जो सिनेरियो है, उसको भी ये एक इंडिया में अच्छे से डिफाइन कर सकता है। तो हुआ क्या था कि BHU ने एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो है आपकी एक पोस्ट निकाली थी। ये उसका टाइटल है। अगर हम टाइटल में देखें तो नोवल सिंथेटिक नेचुरल, आपको सिलेक्टिव इनहिबिटर बनाना था जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट में काम था, जो कि TB का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता हो। यानी मेन हम इतना देख सकते हैं कि आपको एक सिलेक्टिव इनहिबिटर बनाना है, चाहे वो नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, कैसा हो, लेकिन नॉवल होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो ये आपका टाइटल का जो है टाइटल था आपका प्रोजेक्ट का, कि आपको टीबी पे काम करना और इनहिबिटर्स को निकालना। और ये एक 3 साल का प्रोजेक्ट था, यानी 3 साल तक जो है इसको ये जो प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड है ये आपका टेम्परेरी प्रोजेक्ट था। इसमें इसके बाद आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं था। तो ये नॉर्मली ऐसा ही होता है, कोई 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, कोई 2 का, तो ये 3 साल का प्रोजेक्ट था। और ये वीडियो डालने का एक और भी रीज़न है, क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्ट था ये आपका फार्मा से रिलेटेड कुछ ज़्यादा था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो हम देखते हैं, जिन्होंने M.Pharm किया है उनसे रिलेटेड ज़्यादा था, या फिर MSc इन केमिस्ट्री या अलाइड सब्जेक्ट्स जिन्होंने नेट या गेट को क्वालिफाइड किया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी में देखें तो आपका M.Pharm मांगा हुआ है, या MSc केमिस्ट्री और नेट और गेट क्वालिफाइड। इसके साथ साथ नैनो पार्टिकल्स पे जिसने काम किया है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो आप केमिस्ट्री में मेनली करते हैं। कंप्यूटेशन में आपकी वैसे आर्कैड वगैरह जो भी करते हैं तो वो आपका कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में आ जाता है। जो स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, सार देख के हम चेंजेस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये एलिजिबिलिटी थी। लेकिन जो मेन आपका पॉइंट है वो ये है कि इसमें सिर्फ आपको 8,000 पर मंथ ये जो है सैलरी कंसोलिडेट की गई थी कि पर मंथ जो है 8,000 रुपीज़ मिलेंगे। और ये जो इवन ये मनी है ये आपका एक लेबर से भी कम है। तो जो ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर का एसोसिएशन है उसने ट्वीट करके जो है एक बहुत तरीके से एक्सपोज किया है, गवर्नमेंट को भी एक्सपोज किया है, या जो प्रोजेक्ट निकलते हैं उसको भी एक्सपोज किया है। तो जब ये 8,000 पर मंथ जो आप देखें तो नॉर्मली ये जो अमाउंट है ये 31 to 35,000 होता है। कई केसेस में इससे ज़्यादा भी होता है, 49, 45 भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस 2 से 3 साल डाल दिया जाता है, उसमें 40+ चला जाता है। लेकिन जब 8,000 पर मंथ आपको कोई दे रहा है, आप PG कर चुके हैं, तो इवन आप देखेंगे कि जो लेबर है या जो काम करते हैं छोटी शॉप्स पर, उनको भी इतना सैलरी मिलता है। तो इसको लेकर ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ने ट्वीट किया था, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मेंशन किए थे। तो द फर्स्ट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से ह्यूमिलेट कर रही है रिसर्च स्कॉलर्स को, और दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट, या दे आर नॉट एबल टू वांट दैट द रिसर्च टू बी कंटिन्यूड इन इंडिया। तो UGC ने ये भी कहा था कि हम कुछ फंडिंग बंद कर देंगे। तो वो सारे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया था कि वो ह्यूमिलेट कर रहे हैं, और उनको जो एसेंशियल एक्सपेंसेस है वो रिसर्च स्कॉलर को नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से जो वो रिसर्च में अपना पूरा फोकस नहीं दे पा रहा। स्कॉलरशिप और फेलोशिप जो है ऑलवेज आपके टाइम से नहीं आती है। ये आप देखेंगे कभी 3 महीने बाद आती है, कभी 5 महीने बाद आती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इस ट्वीट में मेंशन किया गया था। और इस ट्वीट में बहुत सारे आप देखेंगे जो आपका DBT का है, IIT BHU है, PMO ऑफिस है, सबको टैग किया गया था इसमें, ताकि जो ट्वीट है वो अच्छे से आपका पहुंच सके जो बात है। और UGC जो है प्रोजेक्ट्स फंडिंग को स्टॉप करने की एक बार बात कही, तो उसके लिए भी इन्होंने अपना कंसर्न शो किया है, और ये भी कहा है कि जो एक कंट्री है वो विदाउट रिसर्च ग्रो नहीं कर सकती है। तो
ये जो आपके जितने प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, अगर उसकी फंडिंग बंद हो जाएगी तो कोई प्रोजेक्ट जो है वो नया प्रोजेक्ट कैसे रन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेंशन की थी, लेकिन जो मेन कंसर्न है वो यहाँ पर इस बात का है कि अगर आप पीजी कर रहे हैं तो वाई समवन इज गोइंग टू एंटर इनटू द प्रोजेक्ट और समवन इज टेकिंग द प्रोजेक्ट। तो कोई क्यों आपका 8000 पर मंथ पे प्रोजेक्ट लेगा, हालांकि वो पीजी है, उसको आपने कंप्यूटेशनल मांगा है कि उसे कम आपका जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है उस पर काम आता हो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस आती हो, नैनो पार्टिकल्स पे काम किया हो, लेकिन अब जब आप उसे सैलरी यानी जो बात कर रहे हैं वो 8000 पर मंथ, और इसके साथ कुछ भी आपका कोई मेडिकल या कुछ ट्रेवलिंग अलाउंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ पर आपका 8000 है। तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट से भी अगर हम देखें या डिप्लोमा वालों से भी देखें तो उससे भी ये जो है कम है। तो इसका जो है अच्छे से इन्होंने बहुत अच्छे से ट्वीट में मेंशन किया था। सो आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस दैट आई थिंक आई नीड टू शेयर विद यू। और आप अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ये प्रोजेक्ट है इसको आई थिंक अभी स्टे पे रखा गया है, इसका भी आगे कुछ जो है इसको जो है रोका गया अभी कुछ टाइम के लिए, और शायद इसमें चेंजेस होकर आए, क्योंकि इस ट्वीट के बाद जो है, क्योंकि इसमें BHQ को भी टैग किया था, तो शायद इसमें कुछ चेंजेस हो गए। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.